आइए। है कहाँ वो? अभी खबर लेते हैं जिसने औरत पे अत्याचार किया है। रवि, ये सब कौन है? माँ एक्चुअली ये सब लोग महिला संस्था से आई हैं हमारी हेल्प करने के लिए, और इन्होंने प्रॉमिस किया कि ये लोग अंबिका को जेल से रिहा कराएंगे। और माँ, इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता अंबिका को जेल से रिहा कराने का। राजपुत्र, किथे वो इंस्पेक्टर? चल दिखा मैंने। चलिए अंदर अंदर आइए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वर्दी नहीं चलेगी, वर्दी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वर्दी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वर्दी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ओके ओके। जिसने मेरी पत्नी को अंदर बंद किया हुआ बिना किसी जुर्म के, यही वो इंसान है। पूछे इसे क्यों? थानेदार, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम क्या समझते हो कि तुमने ये एक वर्दी पहन ली तो अपनी मनमानी करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक सच्ची सुशील महिला के सम्मान को पैरों तले रोंदना चाहते हो? हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। रक्षक नहीं, भक्षक हो तुम, भक्षक। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया है और तुम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। आपने झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आप इसे रिकॉर्ड कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। इसने मेरी पत्नी को बिना किसी जुर्म के, बिना किसी क्राइम के अंदर बंद किया हुआ है। पूछो क्यों? अरे मेरी पत्नी के ऊपर इसने इल्जाम लगाया कि वो उसने मुझे मारने की कोशिश की। भला एक पत्नी अपने पति का मर्डर कैसे कर सकती है? ये आदमी झूठ बोल रहा है। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो फिर एक पत्नी अपने पति को मारने का प्लान कैसे कर सकती है? इसने अपनी वर्दी, अपनी इज्जत और अपनी अकड़ की आड़ में मेरी पत्नी को अंदर बंद किया है। और तो इसने मेरी माँ की बेइज्जती करी, मेरी बेइज्जती करी, बदतमीजी करी इसने। पूछो क्यों? पूछो इससे। माँ बताओ ना। हाँ, मेरा दामाद बिल्कुल सही कह रहा है। मैं अंबिका की माँ हूँ। मैंने जब इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने मुझसे बदतमीजी से बात की और मुझे धमकी दी कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से रिहा करवा के नहीं ले जा सकती। ऐसे पुलिस वाले ही तो कानून को बदनाम करते हैं और ऐसे घमंडी अफसरों की वजह से लोगों का कानून पर से विश्वास उठ रहा है। ऐसे लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता, सिर्फ वर्दी का अहंकार होता है। और इन जैसे पुलिस वालों की वजह से ही समाज में गुंडागर्दी फैल रही है। जो पुलिस वाला औरतों की इज्जत करना नहीं जानता, उसे तो हम बख्शेंगे नहीं। तुम्हारी कहानी यहीं पे खत्म थानेदार, क्योंकि हम नारी संगठन से है। एक शरीफ औरत के साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं करने देंगे हम। तुम्हारे अत्याचार का सच आज मीडिया वाले पूरे देश को दिखा देंगे। और थानेदार, अगर तुम्हारी वर्दी ना उतारी ना तो देख लेना। प्लीज प्लीज देखिए, बंद कीजिए आप लोग ये सब। प्लीज प्लीज, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्लीज प्लीज, एटलीस्ट टीवी पे मत दिखाइए ये सब, प्लीज। तो ठीक है, अभी जाइए और मेरी पत्नी को छोड़िए। ऐसे क्या देख रहे हैं? रिहा कीजिए। तो कीजिए, रिहा कर दो। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पर आए, आपने मेरी सहायता की। अगर आगे कुछ होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आप अच्छी तरह से देख लीजिए इसका चैनल। सुखवंत सिंह नाम है इनका। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। अंबिका, तुमसे कहा था ना मैंने, कुछ घंटों की बात है और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। सी, तुमने कहा था और तुमने निभाया। थैंक यू। आई हेट दिस वर्ड थैंक यू। इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे बोलना चाहिए आई लव यू। अगर मैं हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो तुमसे वादा क्या है? सुनो क्राइंग। अभी घर चल के सारी बातें करें। अंबिका बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। तुमने तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी बेटी को रिहा नहीं करवा पाई और तुमने मेरी हार को जीत में बदल दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरी बेटी बहुत खुशनसीब है जिसे तुम्हारे जैसा पति मिला और जो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार है। थैंक यू सो मच अगेन। फिर थैंक यू। पहले इसने बोला, अब आपने बोला। देखो, थैंक यू वर्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं आपका अपना बेटा हूँ और ये बात मैंने जो कुछ भी किया है वो इसमें वाइफ मेरी पत्नी है तो मेरा हक बनता है। मैंने वादा किया था ना, जिंदगी के हर कदम पर, हर मोड़ पर
मैं साथ दूंगा। मैंने वही किया जो एक पति को करना चाहिए, राइट? तो अब मैं चाहता हूँ कि आप हम दोनों को अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम जिंदगी भर इसी तरह एक दूसरे का साथ देते हुए बिता दें। हाँ? देख लिया ना तुमने अब कि रवि तुमसे कितना प्यार करता है। रवि बेटा, अब मेरी टेंशन ना आधी हो गई है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बेटी का पूरा ख्याल रखोगे और उसे खुश रखोगे। बस। तो चले? चल। Let's go. आप एक सेकंड, आप लोग चलिए, मैं जरा भी आता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज जो कुछ भी हुआ इसके बाद आप एक केस बंद कर देंगे और मेरी पत्नी को परेशान नहीं करेंगे। ये मत सोचना कि तुम ये बाजी जीत गए मिस्टर। तमाशा तो तुमने कर दिया, अब आगे की फिक्र करो तुम। आगे के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक ही बात कहूंगा कि तुम ये केस बंद कर दो। अगर तुमने मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ भी किया, कुछ भी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच्ची बोल रहा हूँ मैं। अभी जो तमाशा किया है ना, और जो रिकॉर्डिंग की है तुम्हारी, मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया को दिखा दूंगा। शुक्र मनाओ आपकी नौकरी बच गई आज। नेक्स्ट टाइम अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो ये वर्दी नहीं रहेगी। सच्ची बोल रहा हूँ मैं। तो मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ भी मत करना, परेशान मत करना उसे। मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, समझे आप? मत डरो, सिर्फ चेतावनी दे रहा हूँ और तुम मेरा चैलेंज समझ सकते हो इसे। हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। काश कोई अपना मेरे साथ होता। मोंटी, वो तो मुझसे अपना रिश्ता ही नहीं रखना चाहता है। मोहन प्लीज देविका दी को भेज दीजिए मेरे पास। प्लीज उन्हें जल्दी से रिहा कर दीजिए। Hi, Mrs. Sakshi Monty Garewal. How are you feeling now? Better? नहीं? Oh, don't worry. देखो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। You'll feel better with this. I assure you. कोई जरूरत नहीं है सब करने की और मुझे कोई सूप वूप नहीं पीना। जहर नहीं है इसमें, जो तुम इतना डर रही हो। क्या पता मिलाया भी हो। तुम जैसी औरत तो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। Now you're being very rude. This is not fair. मुझे देखो, मैं कितने अच्छे इंटेंशन से आई हूँ यहाँ पर। कोई नहीं है तुम्हारी देख रेख करने वाला, तुम्हें पूछने वाला। And here I am, इतने प्यार से तुम्हें सूप ऑफर कर रही हूँ और तुम इतने बिटरली जवाब दे रही हो। तुम तो ऐसी नहीं थी साक्षी, और अपनी हालत तो देखो, कैसी कमजोर सी, लाचार सी, बेबस सी लग रही हो। क्या फायदा हुआ तुम्हारे पागलपन दूर होने का? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता था, अब नेवर माइंड। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हें क्या जरूरत थी रवि और अंबिका के बीच में जाकर गोली खाने की। Why did you do it? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? You don't care about being alive? तुम्हारे पास कुछ और नहीं है टाइम पास करने के लिए, जो मुझे यहाँ पे आके अपनी इतनी बकवास सुना रही हो? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बातें सुनने में। सो प्लीज चली जाओ तुम यहाँ से। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तक तो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आई ही नहीं। यू सी, मैं जो तुमसे यहाँ कहने आई हूँ वो ये है कि अब तुम्हारी देखरेख करने वाला, तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला, तुम्हारे पीछे सारा वक्त लगे रहने वाला कोई नहीं होगा इस घर में, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स मी, जिससे तुम इतना प्यार करती हो। मैं हूँ यहाँ पर। आज के बाद तुम्हारी सारी ट्रीटमेंट और सारी देखरेख मेरे अंडर है। क्या मतलब है तुम्हारा? I'll explain.